जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज है दिन हरियाली तीज का। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को ग्रीन कलर की सुंदर सी पोशाक धारण करवाई है और यहाँ पे मैंने सुंदर सखियों के साथ आज सुंदर भाव से अपने यहाँ पे लड्डू गोपाल के पास छोटी सी सजावट की है। वैसे तो हमारे यहाँ ये जो पर्व है ये उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता, पर क्योंकि जो बांके बिहारी मंदिर है और जो राधा वल्लभ जी मंदिर है वहाँ पे आज के दिन झूलन उत्सव होता है और राधा वल्लभ मंदिर में तो आज से रक्षाबंधन तक झूलन उत्सव मनाया जाता है। तो मेरी भी इच्छा थी झूलन उत्सव करने की, पर आज हो नहीं पाया। तो कोई नहीं, पर यहाँ पे सुंदर भाव से मैंने सुंदर सा श्रृंगार आरती कर ली है और यहाँ पे अपने लाला की बलाइयाँ भी ले ली है और बस यहाँ पे चाय रख दी है मैंने। और हमारे यहाँ ना जो हरियाली तीज का पर्व है वो नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो आगे भादों में जो आएगी वो वाली तीज का व्रत मैं रखती हूँ। तो उस दिन सारे पूजा वगैरह श्रृंगार जो भी होता है वो सब करती हूँ। तो यहाँ पे आज चने की सब्ज़ी बनेगी तो बस उसे बाउल होने के लिए रख दूँगी और जब तक चने पकेंगे तब तक घर के कुछ और छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। और जब तक चने उबल रहे हैं ना तब तक मैं अपना बेडरूम ठीक कर लूँगी, क्योंकि सुबह के काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, सारा काम समय पे कंप्लीट करना होता है। तो जो बेड को ठीक करने का काम होता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। अगर समय मिल जाता है तो मैं सुबह भी ठीक कर लेती हूँ, पर जैसे जैसे समय मिलते जाते हैं सारे काम मैं निपटाती चली जाती हूँ। तो घर को साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि कहते हैं ना कि जो घर का माहौल है, जैसा घर का माहौल होता है वैसा हमारा मन होता है और जैसे हमारा मन होता है ना वैसी हमारे घर की बरकत होती है। तो क्या होता है कि घर जब साफ़ सुथरा है तो वहाँ पे अच्छी पॉजिटिव वाइब है। तो इसलिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, सजा कर रखिए, अच्छी तरीके से जमा कर रखिए। सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पे हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए। अच्छी खुशबू से मतलब है आप अपने घर में ऐसे धूप बत्ती लगाइए ताकि आपका घर ज़्यादा समय तक खुशबू देता रहे। इससे क्या होगा, आपको भी घर में रहने में अच्छा लगेगा और घर का जो ऑरा है ना वो भी क्लीन होता है। यहाँ पे लड्डू गोपाल की कई सारी पोशाक हो गई थी धोने के लिए, तो जो मैंने खुद से बनाई हुई हैं जिसमें जरी और वर्क कम होता है उन्हें मैं इस तरीके से थोड़ा सा निरमा डाल के किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। और जो कपड़े ज़्यादा हैवी वर्क वाले होते हैं उन्हें जिस दिन अच्छी तेज़ धूप निकलेगी उस दिन बस पानी से डुबा के टांग दूँगी। और कभी भी भगवान जी की पोशाक या मंदिर में बिछाने वाले जितने भी कपड़े आसन हैं इन सबको आप ऐसी जगह में साफ़ करिए जो जगह शुद्ध है, पवित्र है। यानी कि या तो आप किचन में साफ़ करिए या तो आप घर की बालकनी है कहीं ऐसी जगह साफ़ करिए जहाँ पे आप खुद के कपड़े धोते हैं, बाथरूम वगैरह में, यहाँ पे भगवान जी की पोशाकें कभी मत साफ़ करिए। अभी कई लोगों का ये भी सवाल होता है, ये भी प्रश्न होता है कि हम दिन भर खुश कैसे रहें। तो देखिए, खुश रहना हमारे हाथ में है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, हमारा समय कैसा है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर खुश रहना हमारे हाथ में है। और सबसे बड़ी खुशी, मैं अपनी बात बताती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं अपने भगवान का, अपने लाला का सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ, उनको भाव से निहारती हूँ और इसी तरीके से मैं अपना दिन बनाती हूँ। और जब जब उनको याद करती हूँ, उनकी छवि को निहारती हूँ, आते जाते देखती रहती हूँ, तो बस इसी से मेरा दिन अच्छा बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब मैं इस बात को दोहरा रही होती हूँ तब भी मुझे अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है। तो इस तरीके से अपना भाव जगाइए और उन चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढिए जो आपको सच में खुशी दे सकती है। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी ऐसे लोगों की संगत मत करिए जिनके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप उनके साथ उठते बैठते हैं ना तो उनके विचारों का असर आपके ऊपर भी होता है और कहीं ना कहीं आपके भी विचार नेगेटिव होने लगते हैं। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी आप खुश रह सकती हैं। वरना कमियां निकालने के लिए तो जिसके पास सब कुछ है वो भी कमी में ही जीता है, और एक खुश रहने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बस भगवान की सेवा देखकर, उनका सुंदर सा श्रृंगार देखकर ही खुश हो सकता है। और जिसके पास प्रभु की सेवा है ना उसे दुनिया में और पाने के लिए क्या ही चाहिए। क्योंकि सोचिए, जो इस संसार को बनाने वाले हैं उन्होंने इतना सुंदर हमें अवसर दिया है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको लाड लड़ा सकते हैं, उनके साथ भोग पवा सकते हैं, उनको लीला कर सकते हैं, उनका इतना सुंदर हम उनकी सेवा कर सकते हैं।
और यकीन मानिए जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूरे भाव के साथ भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, राधा रानी की सेवा करते हैं ना, उनके लिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो उनके नसीब में ना हो। क्योंकि जिसने प्रभु की सेवा की, राधा रानी की सेवा की, उसके लिए तो उनके भंडार हमेशा खुले ही रहते हैं। तो भाव जगाइए और लोगों के पास बैठ के चुगली चकारी करने से अच्छा है नाम जाप करिए, जो आपको आगे लेके जाएगा, आपके जीवन में तरक्की लाएगा, आपको सबसे बड़ी चीज़ भक्ति भाव से जोड़ कर रखेगा। और यहाँ पे शाम हो चुकी है तो शाम की संध्या कर रही हूँ मैं, और इसके पहले मैं घर को एक बार फिर से पूरी तरीके से झाड़ू लगाकर और पूरी तरीके से सेट कर देती हूँ, ताकि शाम के समय में भी मेरा घर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा बना रहे। और मंदिर में हमेशा प्रकाश करिए, क्योंकि मंदिर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास आपको लगता है कि मंदिर में रोशनी करने की व्यवस्था नहीं है, तो एक छोटा बल्ब जला कर रखिए, पर मंदिर में उजाला हमेशा रहना चाहिए। वहाँ पे की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो हमेशा सही रहनी चाहिए। तो बस यहाँ पे शाम की दिया बाती कर दी है मैंने, और यहाँ पे पूजा करने के बाद थोड़ा सा नाम जाप और जो मंत्र जाप होते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। इससे हमें जो सुकून मिलता है, पूजा करने से तो सुकून मिलता ही है, मंत्र जाप करने से हमारे पाप कटते हैं, नाम जाप करने से हमारा भविष्य सुधरता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और फिर देखिए कैसे खुशियाँ आपको मिलती हैं। तो यही मेरी खुशी का राज है, जो मेरे मन से लगा हुआ जो जुड़ाव है मेरा भगवान के प्रति, इसी ने मेरे जीवन को बदला है, और इसी से मैंने अपने जीवन में हर पल को खुशनुमा बनाया है और खुशियाँ पाई हैं। तो संसार से सुख की उम्मीद मत करिए, खुशियों की उम्मीद मत करिए, क्योंकि वो कभी अपनी नहीं सोचते तो दूसरों की क्या ही सोचेंगे। लेकिन जिसने दूसरों के लिए ही सोचा है, यानी कि प्रभु, जिन्होंने सिर्फ दूसरों को दिया है, तो उनसे प्यार करिए, उनसे लाड लडाइए, तो आपका जीवन हमेशा सुखमय हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। एक और नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।